आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक भाई का कमेंट आया। भाई ने जय भीम बोला। मैं आपको भी जय भीम बोलता हूं भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय माता की। देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं और कहते हैं आप मेरे भगवान हो। बिल्कुल आपकी बात सत्य है। और ये सच्चाई है कि बाबा साहब ने जो इस देश को दिया है वो शायद मुझे तो नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई दे भी पाएगा। और उनको पहली बात तो किसी भी भगवान से या किसी भी देवी देवताओं से कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी आपत्ति थी सिर्फ पाखंड से। उनकी आपत्ति थी वहां पर जहां पर पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इसलिए वो कभी कभी हिंदू धर्म का विरोध करते थे और उनका विरोध करना भी उचित था। भाई, जब ये बताइए कि किसी अंग को आप अलग करने की कोशिश करेंगे, यदि भगवान से उन्हें मिलने नहीं देंगे तो फिर काय का धर्म। ऐसा पहले कहानी हुआ करता था। लेकिन अगर उन्हें कोई नफरत होती तो शायद संविधान के पहले ही पेज पे प्रभु श्री राम नहीं होते। इस बात को दूर तक सोचना। इसलिए कहते हैं ना कि जो समय गया, जो हुआ सो हुआ, बीत गया। अब हम सब एक होना चाहते हैं। अब हम सब एक बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं ना। मैं जानता हूं कि इस देश में जरूरत है एक साथ खड़े होने की। यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को आहत करेंगे ना तो कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि देश कमजोर होगा और हम सब कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हम सब एक साथ मिलकर महापुरुषों की इज्जत करें, मान सम्मान करें और भगवान की इज्जत करें। हम तो देखो बार बार एक बात कहते हैं, मेरे भगवान की इज्जत करो, मैं तुम्हारी इज्जत दिल से करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, ईश्वर ने हम सबको बनाया है। हम सबको बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। यहां पर ईश्वर ने अपने दूतों को भेजा जिनको एक महापुरुष का हम दर्जा देते हैं। और इसे हम भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कर्म अच्छे करता है, वो लोगों के लिए अच्छा करता है, तो इसलिए वो भगवान का रूप होता है। इसलिए बहुत सारे हमारे भाई, खासकर हमारे दलित बंधु, बाबा साहब को भगवान मानते हैं। बहुत अच्छी बात है और मानना भी चाहिए। जिन्होंने आपके समाज के लिए इतना सब कुछ किया है, ऐसी बात है। आप एक सोचो, मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आपके विभाग के लिए मैं जीरो समझता हूं अपने आप को। क्योंकि देखिए, लोगों की नजर, कुछ लोगों की नजर में मैंने कुछ नहीं किया, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि ईश्वर की नजर में तो किया है और आप लोगों की नजर में किया है। तो कभी कभी लोग ऐसे भी हमारे भाई हैं कि उनका ये प्रेम है। मैं कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं, पर वो कहने लगते भैया आप मेरे भगवान जैसे हो। तो क्या नहीं, ये आदमी क्यों बोलता है? जब आप कर्म अच्छे करते हैं, जब आप अच्छा कार्य करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे कथावाचक हैं तो हम लोग उनको भगवान बोलने लगते हैं। तो ये अपनी अपनी लोगों की मानसिकता और सोच है। बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी महापुरुष, उसका सम्मान होना चाहिए। हम हमारे भगत सिंह जैसे योद्धा, चंद्रशेखर आजाद, इतने महान योद्धा जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और मैं देखता हूं उनको लोग याद ही नहीं करते। लोग अपने ही उसमें मस्त में, भगवान में ही बंटवारा करने में लगे हुए हैं। खैर, ये तो राजनीतिक बातें हैं, इन्हें तो हमें छोड़ना पड़ेगा। हम सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा। चलिए, आज मैं बात कर लेता हूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय कमेटी का जो चयन किया गया, जिसमें 16 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। वो नियुक्ति पत्र दिया गया है, मैं आपको नाम के साथ बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि लोगों के लिए, और खासकर ये जो पद दिए गए हैं ये बहुत सोच समझ कर दिए गए हैं। और ये जो कमेटी है ये राष्ट्रीय और प्रदेश की कमेटी है, जिसको बहुत ही ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। इसमें जिले के भी कुछ लोगों को लिया गया है, क्योंकि बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूं, और उनको बाकायदा प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी दी गई। अगर इस जिम्मेदारी से कोई हटता है तो मुझे लगता है कि पद किसी काम का नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति दिल्ली से, रजिस्ट्रेशन नंबर UP 4200001738, जिसमें सेवा में श्रीमान लक्ष्मण जी, आपको संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया जाता। हमें उम्मीद है कि आप ईमानदारी व निष्ठा से काम करेंगे। आपका पता है मथुरा,
आपको अपने जिले में 30 पद भरने होंगे। थाना व तहसील पद स्तर पर आलस करने पर संगठन आपके पद को खारिज करेगा। आज्ञा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल गौतम। अब मैं बात कर लेता हूं कि जैसे जिला अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष को 30 लोगों की कमेटी क्या बनानी पड़ेगी, ये भी मैं बता दे रहा हूं। आपका हर थाने पर थाना अध्यक्ष, थाना उपाध्यक्ष, थाना सचिव, थाना महासचिव और तहसील अध्यक्ष, तहसील महासचिव, तहसील मंत्री, इस तरह से आपको 30 पद भरने हैं, वो भी सक्रिय लोगों के। ऐसे नहीं कि किसी को भी भर लिया। काम करने वाले लोग चाहिए जो मेहनत कर सकते हैं, जो लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है। समय अगर गुजार दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आलस बिल्कुल मत करना, आलस करोगे तो रिजल्ट आपके हाथ में है। कन्हैया लाल यादव जी, जिनको संगठन का वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल दिया गया है, ये भी ईमानदारी व निष्ठा से काम करेंगे, जो कि भदोही से हैं। आपको 15 पद मंडल में भरने होंगे और मंत्री हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, इस तरह के पद आपको मंडल लेवल पे भरने होंगे। ये आपकी एक जिम्मेदारी है। इसके अलावा है माननीय श्री गंगाराम पासवान जी, जिनको प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया जाता है। इनका पता है जौनपुर। इनको 15 पद वितरण करने होंगे, जो कि 15 जनपद में इनके मीडिया प्रभारी होने चाहिए जिला लेवल पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं दिलदार खान जी, जो कि जनपद हरदोई से हैं। इनको 11 पद जिले में भरने होंगे। थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह से इनको बनाने होंगे और इसकी सभी लोगों से मुझे लिस्ट चाहिए होगी। और ये आपको 1 महीने में काम करना है। इस बात को याद रखना कि एक जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होगी तो कभी आप सफल नहीं होंगे। ये बात को याद रखना। तो सफलता पानी है तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। पवन कुमार जी हैं, जो कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको 75 जिलों में 75 जिला अध्यक्ष की सूची बना के देनी होगी। बाकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से संपर्क कर सकते हैं। पवन कुमार जो बन गए हैं, ये तो बन गए, इसके अलावा भी आपको बनाने होंगे। कैसे बनाने हैं, चाहे एक दूसरे की सहयोग लीजिए, कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता। मैं काम करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा, बैठ करके ये काम नहीं चलेगा। राजेंद्र प्रसाद बाबू, जो कि औरैया से, इनको प्रदेश प्रभारी बनाया जाता है। 75 जिलों में इन्हें प्रभारी बनाने होंगे। शिषपाल सिंह पाल जी हैं, जिनको राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है। इनको 29 प्रदेशों में 29 पद भरने होंगे प्रदेश सचिव के पद पर। मतलब 29 प्रदेश, मतलब समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी हो गया, अन्य भी प्रदेशों में आप काम कर सकते हो। फिर इसके अलावा सेवा में श्रीमान छोटेलाल गौतम जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हर प्रदेश में आपका अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखना। यदि पूरे में नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो करो, है ना, क्योंकि जो कार्य होगा फिर आप दिल्ली लेवल से ही काम होगा। प्रदेश लेवल में बहुत काम कर लिया, आप सीधे दिल्ली पे चढ़ाई होगी, जो कुछ होगा। और मैं जैसा कह रहा हूं, आप चल के देखो, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। अगर नहीं, भाई बहुत बड़ी हमने संख्या आपको नहीं बता दी कि आप 10,000 लोग जोड़ लो, 1,000 जोड़ लो। यार 10-20 लोग नहीं जोड़ सकते तो बेकार है, फिर क्या मतलब है पद लेकर। इन पदों को पूरा एक लिस्ट आप अपनी बनाएंगे और वो लिस्ट छोटेलाल गौतम के पास पहुंचाएंगे या हमारे पास पहुंचाएंगे आप। इसके बाद में शेष बाबू को संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जिनको 75 जिले में 75 प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भरना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। नदीम अहमद जी को बरेली का जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, जिनको 22 पद जिले में भरने ही होंगे। इसके अलावा यशोदानंदन को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, जिनको 10 पद वितरण करने होंगे। यानी अपने जनपद में 10 पदाधिकारी बनाने पड़ेंगे। मतलब जो जैसे लोग हैं उनको उसी हिसाब की जिम्मेदारी मिल रही है। इस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कमेटी, ऐसी कमेटी है जो लास्ट तक ये जुड़ करके चलेगी। ये नंबर 1 की कमेटी है। इसके अलावा दूसरी भी कमेटी बनेगी, लेकिन पहले ये कमेटी कंप्लीट हो जाए। माननीय द्रकपाल कश्यप, जो कि प्रदेश सचिव इनको बनाया गया है, इनको 22 जनपद में जिले में जिला सचिव बनाने होंगे। चंद्रभान राजभर, जिनको जिलाध्यक्ष जौनपुर का बनाया जाता है, इनको 11 पद जिले में भरने होंगे। ये अपनी लिस्ट आपको बनानी ही पड़ेगी।
इसमें कोई, क्योंकि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। संजीव कुमार जी को बरेली मंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनको 22 पद मंडल में भरने होंगे। ये आज पदों का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और हमने मिलकर के ये कदम उठाया है और हम इस पर काम बड़े स्तर पर करेंगे, क्योंकि हमारी जब तक लिस्ट तैयार नहीं होती, जब तक हमारी कंप्लीट नहीं होती, तब तक हम किसी नेता या किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते। क्योंकि मेरे पास भी मजबूरी है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाराम जी को अच्छी तरह पता है, जब मैं योगी जी से मुलाकात करने के लिए वहां अप्लाई करता हूं तो वहां पर हमसे कागज मांगे जाते हैं और बोला जाता अपना बायोडाटा दीजिए। तो मैं बायोडाटा जब मेरे पास होगा तब ना दूंगा मैं। तो इसलिए मेरे पास पूरी कमेटी होनी जरूरी है। जब मेरी कमेटी तैयार हो जाएगी, उस कमेटी के साथ हमें काम करना है। तो पूरे जनपदों में जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और 1 महीने में इसका रिजल्ट बना के दीजिए, तो अगले महीने से इस पर काम किया जा सके। आप जान रहे हैं ना कि लोगों की हालत इतनी खराब हो पड़ी है ना कि लोग अब संगठन बनाने का भी विचार करने लगे हैं। कुछ लोग करने दीजिए। मैं ये जानता हूं कि आप सब एक आंधी और तूफान की तरह चल रहे हैं। इस आंधी और तूफान को एक ऐसा उफान दे दो कि लोग परेशान हो जाएं, और ये सब आपको करना पड़ेगा। तभी जाकर के मैं समझूंगा कि आप मुझे मजबूत कर पा रहे हो, वरना ऐसे पद लेकर के कोई मतलब नहीं। यदि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से क्लियर मना कर दीजिए। तो कोई जबरदस्ती पद देने की नहीं है। हमारा मतलब पद लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप चाहे फोन से संपर्क कीजिए, चाहे एक दूसरे से संपर्क कीजिए, करिए, कुछ ना कुछ करिए। कहने का मतलब समझ, हमें लिस्ट चाहिए, जो जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी, और जो ये हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं इनको मोटे कागज पर प्रिंट आउट करा के अपनी पर्स में रख लीजिए। ये आपके काम आएंगे कि आपको नियुक्त किया गया है। ठीक है ना बंधु? और जो आलस कर रहा है 1 महीने के अंदर देखा जाएगा भैया, उसको तत्काल हटा दिया जाएगा, क्योंकि संगठन में उसकी कोई जगह नहीं, कोई सिर्फ सदस्य बन के आप रह सकते हैं। लेकिन अगर पद लेंगे तो पद के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना बंधु? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय भारत।